निशा रावल ने अपने हस्बैंड करण मेहरा पर असॉल्ट के इल्ज़ाम लगाए हैं। अपनी एफआईआर में उन्होंने कहा है कि करण ने उनके साथ मारपीट की है, लेकिन अब पहली बार करण का खुद इस बात पर रिएक्शन आ गया है। क्या कुछ करण ने कहा है और निशा की पोल खोली है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। करण की बात कही जाए तो जैसे ही वो जेल से छूटे हैं, जैसे ही उनकी बेल हुई है, वैसे ही सबसे पहले उन्होंने आज तक जो है उनके पास पहुंचा और उनसे बातचीत के दौरान करण ने बहुत कुछ पोल पट्टी खोल दी है। और जैसे ही इस वक्त मैं आपको करण की बातें बताऊंगी, आपको एक चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा। फिल्म ऐतराज़ का एक डायलॉग है कि मर्द और औरत की लड़ाई में हर बार मर्द गलत नहीं होता, और ये चीज़ आपको यहाँ पर फील होगी। सबसे पहले तो करण मेहरा ने बहुत कुछ रिवील किया। उन्होंने बताया किस तरीके से 1 महीने से 1.5 महीने से इनफैक्ट बहुत चीज़ें ख़राब चल रही हैं हमारे बीच में, और ख़राब कुछ वक्त पहले से चल रही थी, लेकिन इस 1.5 महीने में और ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और इसीलिए हम दोनों की सुलह कराने के लिए, हम दोनों के बीच चीज़ें ठीक कराने के लिए निशा के जो भाई हैं रोहित, वो भी आए हुए थे घर पर और वो हमारे साथ ही रह रहे थे, लेकिन चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। और इसी दौरान हमने शांति से, तसल्ली से इस बारे में डिसीजन लिया कि हम जो है अलग हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन इस डिस्कशन के बाद रोहित और निशा इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी एलिमनी की अमाउंट कोट की मेरे सामने, जो कि मेरे लिए भरना इम्पॉसिबल है। बहुत ही हाई अमाउंट पेश की गई एलिमनी की, जो कि मैं नहीं भर सकता था। और इसी दौरान मैंने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और उसके बाद मैं अपने कमरे में अंदर चला गया रात को। जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था इस बारे में, और पीछे से निशा जो है वो कमरे के अंदर आ गई। और जैसे ही निशा कमरे के अंदर आई, उन्होंने देखा कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ, उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दिया। बहुत गंदी गंदी गालियाँ वो देने लग गई मेरी फैमिली को, मेरी बहनों को, मेरे सिबलिंग्स को बेसिकली, और मेरे पेरेंट्स को। और फिर जब मैंने निशा से कहा कि चुप हो जाओ, ये सब मत बोलो, बाहर जाओ, मैं आता हूँ बात कर, उस वक्त निशा ने जो है वो मुझ पर थूक दिया। दैट इज़ अनदर लेवल। और फिर करण ने ये बात बताई कि निशा ने मुझ पर थूक दिया, और जब मैंने उन्हें मना किया कि ये सब हरकतें मत करो, डोंट डू दिस, उसके तुरंत बाद निशा ने जो है अपनी तरफ से कहीं ना कहीं अपना सर लेकर दीवार पर मार दिया, विच इज़ एक्सट्रीमली अनबिलीवेबल कि निशा इस तरह का कोई एक कदम उठा सकती हैं। निशा ने करण को धमकी दी कि तुम देखो, तुमने मुझे ये कहा ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। और अपना सर खुद उन्होंने दीवार पर लेकर मारा, और फिर ये दिखाने की कोशिश की कि करण ने जो है मुझ पर हाथ उठाया है, और इसके बेसिस पर उन्होंने ये पूरी कंप्लेंट फाइल की है। उसके बाद निशा के जो भाई हैं, जो उसी वक्त हमारे साथ थे, रोहित, उन्होंने भी आकर मुझे मारा, उन्होंने मुझे असॉल्ट किया। उनकी वजह से ये सारी जो सिचुएशन है बेसिकली एक जाल है। इनफैक्ट करण ने ये तक स्टैब्लिश की, इस बात को बताया कि आप जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज जो है वो घर का पहले ही ऑफ करवा दिया गया था, जस्ट टू मेक श्योर कि ये बातें बाहर ना जाए। और ये सब कुछ निशा और रोहित के बीच का बुना हुआ जाल है जिसमें मैं फंस गया हूँ। सो करण ने अपनी तरफ से वाकई एक बहुत स्टैब्लिश्ड स्टेटमेंट पास कर दिया है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में।